इस दुनिया में मसावत के पैगाम के लिए जद्दोजहद करने वाले तमाम शहीदों को, महामानवों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मंच पर, विचार मंच पर मौजूद हमारे नेशनल लीडर और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेरणा स्रोत, जिनकी ममता तमाम कार्यकर्ताओं को माँ जैसी मोहब्बत देती है, ऐसी हमारे बड़ी बहन प्रोफेसर अंजलि ताई अम्बेडकर जी, तुमसे गुजारिश करता हूँ जो मंच पर आए, अंजलि ताई के साथ में वो भी बैठे। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए आदरणीय भट्टे जी, मंच पर बैठे हुए मौलाना हाफिज फिरोज साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान लोकसभा के कैंडिडेट अविनाश भूसीकर जी, मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम मजबूत और बहादुर साथियों और यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वाले तमाम नौजवान साथियों के जज्बे को, हिम्मत को, फारूक अहमद का सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने साथियों को, इन नौजवानों को बहादुर मानता हूँ, बागी मानता हूँ, लड़वैया मानता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों के प्रेशर और साजिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ के नौजवान हक के साथ खड़े हुए। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे जिंदा लोगों के बीच में खड़ा किया है, मुर्दों के बीच में नहीं। साथियों, मुख्तसर वक्त है, राहुल नगर वाघाला की सभा की वजह से गंगा चार की सभा रद्द करने के बावजूद अभी हमारे पास सिर्फ 25 मिनट बचे और हमको मेरे अलावा बंते जी को और ताई अंजलि ताई को भी सुनना है। अंजलि ताई की रहनुमाई भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूँ, फारूक अहमद को इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? फारूक अहमद चुनाव क्यों लड़ रहा है, इसका आपको वजह समझना जरूरी है। ये नांदेड़ की सरजमीन अम्बेडकरवादी विचारों की और माइनॉरिटी मुसलमानों की सियासत की जमीन रही है। आपको ताज्जुब होगा कि आज 50 साल के नौजवान को, आदमी को भी पूछ लो कि नांदेड़ से कभी तुमने मुसलमानों का एमएलए देखा है, तो वो कहते हैं नहीं, मुसलमान आमदार नहीं बन सकता। आज 40 साल के, 35 साल के, 25 साल के नौजवानों को पूछो कि तुम्हारे नगर सेवक होते हैं, तुम्हारे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, तुम्हारा उपमहापौर रहता है, तुम्हारा महापौर रहता है, तुम्हारा आमदार नहीं रहता, तो नौजवानों को लगता है कि मुसलमानों का आमदार नहीं होता। नांदेड़ की तारीख है, आजाद भारत के नांदेड़ में पहला लोकसभा का खासदार इस नांदेड़ में कोई बना था तो एक बौद्ध भाई हरिहरराव सोमुड़े इस नांदेड़ का पहला खासदार बना हुआ है। इस नांदेड़ में लगातार 4 चुनाव में, खासदार की के 4 चुनाव में 2 नंबर का उम्मीदवार लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी का अम्बेडकरवादी विचारों का रहता था। इसका मतलब आजाद भारत की सरजमीन में अम्बेडकरवादी विचार यहाँ का जिले के अंदर की सियासत की जमीन थी। हमने देखा इस नांदेड़ में कांग्रेस 2 इलेक्शन लगातार हार गई आजाद भारत में। जब कांग्रेस जीत नहीं सकती थी उस वक्त में कांग्रेस को एडवोकेट सैयद फारूक पाशा नाम की शख्सियत की उम्मीदवारी देनी पड़ी और उस वक्त इस आजाद भारत के पहला नांदेड़ का मुस्लिम एमएलए सैयद फारूक पाशा साहब चुनकर आए थे। सैयद फारूक पाशा साहब 62 में पहली बार चुनकर आए, 67 में दूसरी बार चुनकर आए, लगातार 3 बार चुनकर आने वाले हैट्रिक आमदार सैयद फारूक पाशा इस नांदेड़ के इसी सरजमीन, इसी कदीम शहर से चुन के आते थे। इस नांदेड़ में फारूक पाशा को एमएलए बनाने वाले जैसे मुसलमान थे वैसे यहाँ के सेक्युलर जहन के ओबीसी और हिंदू भी थे, वैसे इस नांदेड़ के सेक्युलर जहन के बौद्ध और दलित समाज भी थे। सब समाज ने वोट किया और एक नहीं 2
1967 से लेकर आज तक किसी मुसलमान को इन्होंने टिकट नहीं दिया था, लेकिन उनको चुन के भी आने नहीं दिया। कोशिश नहीं की, कोशिशें की। उस्मान साहब खड़े रहे, सोना बेटी वाले सत्तार भाई इलेक्शन लड़े, हमें सरवरी साहब इलेक्शन लड़े, अब्दुल समद भगवान साहब इलेक्शन लड़े, ईसा खान साहब इलेक्शन लड़े, गफ्फार खान साहब इलेक्शन लड़े, कई मुसलमान इलेक्शन लड़े, लेकिन ऐसी साजिशें की गई कि मुस्लिम कैंडिडेट को गैर मुस्लिम वोट नहीं देना चाहिए। मुसलमानों के इकट्ठा वोट लेने के बावजूद मुसलमान जब जीतने लगता था, कांग्रेस और शिवसेना के, कांग्रेस और भाजपा के तमाम लोग एक हो जाते थे और मुसलमानों को हराते थे। ये साजिशें थी कि मुसलमान को किसी का वोट न मिले। आज वक्त की मार देखिए, वक्त का इंसाफ देखिए, हक का इंसाफ देखिए। एक पार्टी वजूद में आई, उस पार्टी ने मुसलमान को टिकट भी दिया और अपना वोट भी दिया। उस पार्टी का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी और कायद का नाम प्रकाश सगे भाई लोकसभा के कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट संतोष हंबर्डे और आरएसएस का भी कैंडिडेट है। मुस्लिम नौजवानों को आगाह कर रहा हूं, पहली बार भाजपा का कैंडिडेट अलग और आरएसएस का कैंडिडेट अलग है। भाजपा का कैंडिडेट आनंद है तो आरएसएस का कैंडिडेट दिलीप कंदकुर्दे अपक्ष खड़ा रहा हुआ है, उसको आरएसएस का सपोर्ट और ताईद हासिल है, वो